Hey everyone, you all welcome in this topic. It is the advent of Europeans in India. In previous class, we had discussed the introduction just and how the Vasco da Gama came to India, and now we will continue the next component of this topic, the first governor of Portuguese in India. Right. So let's start. लास्ट टाइम जैसे हमने देखा कि पहला इंसान जो पुर्तगाल से हमारे यहाँ पहुँचा था वो कौन था? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डा गामा के बाद जो नेक्स्ट बंदा आता है उसका नाम था पेड्रो एल्वर्स कैब्राल। ठीक है, क्या नाम था उसका? पेड्रो एल्वर्स कैब्राल। ठीक है, पेड्रो एल्वर्स कैब्राल। ये कैब्राल साहब जो हैं ये भी एक नेविगेटर थे। मैंने आपको कल बताया था कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, ठीक है, कोलंबस ने जो था 1492 में एक नया कॉन्टिनेंट फाउंड किया था, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसी तरीके से ये जो पेड्रो एल्वर्स कैब्राल था ये 1500 में, अगेन लिसन, 1500 में ये कहाँ पहुँच गया था? ब्राज़ील। और सर्च करने निकला था इंडिया को। तो ये पेड्रो एल्वर्स कैब्राल जो है 1500 में ही कहाँ पहुँच जाता है? अपने इंडिया में भी। ठीक है, जैसे वास्को डी गामा यहाँ था तो ये भी यहाँ पहुँचा, और इसी ने फर्स्ट फोर्ट जो था वो कोचीन में बनाया था 1500 में। ठीक है, फर्स्ट जो फोर्ट था तो इसी ने बनाया था, कहाँ पे? कोचीन में, याद रखना। ठीक है, अब इसने क्या किया कि ये जैसे ही इंटर किया तो इसने परमिशन मांगी, और परमिशन किससे मांगी? जैमोरिन से। जैमोरिन को कहा कि हमें यहाँ पे एक अपनी फैक्ट्री बनाने की इजाज़त दी जाए। तो फैक्ट्री इन दी सेंस, फैक्ट्री का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि वो फैक्ट्री जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनेंगे, यहाँ पे गुड्स बनाई जाएंगी, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसी वाली फैक्ट्री नहीं। ठीक है, जहाँ से चीज़ें बनती हैं वो फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री का मतलब जस्ट एक वेयर हाउस, स्टोर्ड रूम। ठीक है, जहाँ चीज़ें इकट्ठी करके रखी जाएँ, उस चीज़ को कहते थे फैक्ट्री। तो इसने कहा कि हमें फैक्ट्री बनाने की परमिशन दी जाए। तो जैमोरिन ने कहा कि भाई कल आए हो तुम, तो आज तुम्हें परमिशन चाहिए। तो ये बंदा जो था इसने जैसे ही कैलीकट है, कैलीकट से ये अंदर घुस गया था थोड़ा। अगर ऐसे हम फॉर एग्जांपल बात करें, ये अपना कैलीकट है तो यहाँ से इस साइड कोई 2 किलोमीटर पानी में चला गया ये, और इसकी जो शिप थी उस पर कैनन्स वगैरह इसने सेट किए हुए थे, मतलब तोहफें, बंदूकें। तो इसने वहाँ से जो था बमबारी करना शुरू कर दी, किस पे? कैलीकट पे। तो जैमोरिन ने हाथ पांव जोड़ के बोला कि प्रभु वापस आओ, तुम यहाँ पे फैक्ट्री बना सकते हो। तो उस तरीके से इसने पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी, पहला फोर्ट इस्टेब्लिश करा था। किनका? पुर्तगालियों का। कहाँ पे? कोचीन में। तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेड्रो एल्वर्स कैब्राल। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट जो इनका पर्सन आता है तो वो है फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। एल्मीडा जो है ही वाज द फर्स्ट गवर्नर। एल्मीडा कौन था? एल्मीडा वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। हु वाज दिस? कौन था ये? फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा का टाइम पीरियड की बात करें तो 1505 से लेकर 1509। जो इसका एक्चुअल टाइम था वो क्या था? 1505 टू 1508। ठीक है, 1505 से लेकर 1508 तक इसका एक्चुअल टाइम था। 1 ईयर एक्सटेंड हुआ था। अब वो एक्सटेंड क्यों हुआ था इस बात को भी हम समझेंगे। ठीक है, क्यों एक्सटेंड हुआ था? तो देखिए, करते हैं बात। ये आपके हैं फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, सामने दिख रहा शख्स जो है ये कौन है? फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। ये कौन था? पहला गवर्नर जनरल था, किनका? पुर्तगीज़ का। तो यहाँ आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पुर्तगीज़ इन इंडिया। तो याद रखेंगे फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। ठीक है, एल्मीडा भी याद रख लेंगे तो चल जाएगा। उसके बाद मेड कोचीन हिज हेड क्वार्टर। कोचीन को इसने क्या बनाया था? अपना हेड क्वार्टर। कोचीन केरला में आपको जो मिलेगा, कोस्टल एरिया कोचीन, तो कोचीन को क्या बनाया? हेड क्वार्टर। याद रखना, हु मेड कोचीन हेड क्वार्टर? फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। ही वांट टू मेक पुर्तगीज मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, देखो इनकी जो रिवलरी थी वो किससे थी? अरब से थी, क्योंकि अरब्स ने जो था बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इन पे लगा दी थी ट्रेड पे। तो इन्होंने कहा कि वो वाली रंजिश भी अपनी निकालेंगे, थोड़ा सा बदला भी लेंगे। और एक दूसरी चीज़ ये है कि हमें इंडिया की किसी भी टेरिटरी पे
हमें कब्जा नहीं करना है, हमें क्या करना है, इंडियन ओशन का मास्टर बनना है। मास्टर इन दी सेंस कि वहाँ हमारा कंट्रोल होना चाहिए, और वो किस तरीके से ये करेंगे वो चीज़ हम देखेंगे। तो हु इंट्रोड्यूस, हु सेड दिस, किसने कहा, मतलब ये जो आपका एल्मीडा है, एल्मीडा ने कहा कि वी वांट टू बिकम अ मास्टर ऑफ इंडियन ओशन, कि हम क्या चाहते हैं, हम इंडियन ओशन के मास्टर बने। और उस मास्टरी के लिए, मास्टर बनने के लिए इसने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब क्या थी ये ब्लू वाटर पॉलिसी, तो इस चीज़ को देखेंगे। क्या पढ़ा हमने, तो अगेन अपने दिमाग में रिमाइंड करो, हमने पढ़ा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। और दूसरा काम क्या किया इसने, कोचीन को इसने क्या बनाया, हेड क्वार्टर बनाया। वेल हो गया। उसके बाद हमने बात करी कि दे वांट टू बिकम अ मास्टर, पुर्तगीज चाहते थे कि हम क्या बने, मास्टर ऑफ इंडियन ओशन, कि इंडियन ओशन पे हमारा कब्जा हो, वहाँ जो ट्रेड हो वो हम उसको रेगुलेट करें। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, जिस पॉलिसी का क्या नाम था, ब्लू वाटर पॉलिसी। लेट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, अब देखो जैसे जो शिप्स यहाँ से, जैसे ये ट्रेड है, ठीक है, ये ट्रेड रूट्स हैं, तो यहाँ से जो ट्रेड होती थी, जैसे कोई भी शिप जो है यहाँ से सामान लेकर के आएगी, ठीक है, यहाँ से, तो ये सामान लेकर के, देखो ये सारा आपको एरिया जो है ये लैंड दिख रही है ना, और यहाँ पे एकमात्र आपको एरिया दिख रहा है यहाँ से बीच में से निकलने के लिए शिप्स को, है ना, एक ही रास्ता दिख रहा है, ये जो यहाँ से शिप निकलने के लिए, तो इस रास्ते पे कब्जा कर लिया पुर्तगीज़ ने। और ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये जो आपको स्ट्रेट दिख रही है, इस स्ट्रेट का क्या नाम है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये बीच वाला रास्ता बिल्कुल, ठीक है, ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। अब यहाँ पे कब्जा कर लिया, एक पॉइंट हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, क्या है ये, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, याद रखिए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे कब्जा कर लिया, एक पॉइंट हो गया। ब्लू वाटर पॉलिसी को समझ रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान से। तो यहाँ पे मलक्का पे हो गया। उसके बाद इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे ऑलरेडी ये बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी इनका कब्जा है। उसके बाद अगर कोई भी शिप जो है वो प्रशिया जाना चाहती है, ठीक है, कोई भी शिप जो है अगर वो प्रशिया जाना चाहती है, तो प्रशिया कहाँ से जाएगी, वो देखो प्रशिया जाना होगा तो प्रशिया ये वे है ना, अगर आप कोस्टल एरिया से जाते हो तो दिस इज़ दी वे, ऐसे जाओगे। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने क्या कर लिया, गल्फ़ ऑफ प्रशिया में कब्जा कर लिया, यहाँ पे भी अपना नेवल बेस सेट कर दिया। गल्फ़ ऑफ प्रशिया, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं गल्फ़ ऑफ प्रशिया, गल्फ़ ऑफ हार्मोज भी कह सकते हो। उसके बाद ये अगर इजिप्ट जाना चाहते हो तो रेड सी से जाना पड़ेगा। ये जो एरिया है आपको ये क्या दिख रहा है, दिस इज़ दी रेड सी, इसको क्या कहा जाता है, कौन सा सी है ये, रेड सी। तो रेड सी से जाना पड़ता था। इस रेड सी पे गल्फ़ ऑफ एडन जो है यहाँ पे भी कब्जा कर लिया, किसने, पुर्तगीज़ ने, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज दी ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी को क्या कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। अब मैंने क्या पढ़ाया कि यहाँ से हमने बात करी, यहाँ पे जो एक ही स्टेट है, स्टेट का नाम क्या है, स्टेट ऑफ मलक्का। उसके बाद आगे बात करें तो ये इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे भी कब्जा किसका है, पुर्तगीज़। देन अगर बात करें तो प्रशिया, अगर कोई भी शिप जाती है तो यहाँ पे आती है गल्फ़ ऑफ प्रशिया, यहाँ पे भी कब्जा कर लिया। यहाँ गल्फ़ ऑफ एडन है, यहाँ पे भी कब्जा कर लिया। और दिस पॉलिसी इज़ नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी पॉलिसी को क्या कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, राइट। तो दिस वाज दी ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी पॉलिसी को क्या कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। दे सेट देयर नेवल बेस, अपने नेवल बेस सेट कर लिए इन्होंने, कहाँ कहाँ पे, स्टेट ऑफ मलक्का पे, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे, देन गल्फ ऑफ प्रशिया पे, और रेड सी में गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी पॉलिसी को क्या कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। कि यहाँ से जो भी शिप निकलेगी अच्छा खासा टैक्स लगा देंगे और अच्छी खासी क्या हो जाएगी, हमारी इनकम हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, ही फॉट 2 बैटल्स, एल्मीडा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसने कितनी बैटल्स लड़ी, तो 2 बैटल्स, ही फॉट 2 बैटल्स। तो फर्स्ट बैटल, बैटल ऑफ चौल, ठीक है, बैटल ऑफ चौल 1508, महाराष्ट्र में पड़ेगा ये चौल, ठीक है। बैटल ऑफ चौल लड़ी इसने कब, 1508। 1508 में जो बैटल लड़ी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एल्मीडा की। लिसन अगेन, कौन है ये, एल्मीडा, एल्मीडा। और दूसरी साइड कौन है, टर्क्स, इजिप्ट एंड गुजरात। अब क्योंकि ट्रेड जो था ये इतना स्मूथली ट्रेड नहीं हो पा रही थी, तो इन सब के बीच में क्या होगी, पहली लड़ाई होगी, जिसका नाम क्या था, बैटल ऑफ चौल। इसमें क्या होता है कि बैटल ऑफ चौल में एल्मीडा हार जाता है और जीत कौन जाते हैं, टर्क्स, इजिप्ट और गुजरात, ठीक है। ही डिफीटेड, और इसके सन की डेथ हो जाती है, हिज सन वाज डाइड, इसका बेटा मारा जाता है। किसकी बात कर रहा हूँ, एल्मीडा की। अब उसके बाद क्या होता है, इसने कहा यार मेरा
बच्चा भी मर गया और उसके बाद मेरी क्या हो गई, यहाँ पे हार भी हो गई। तो इसने कहा मुझे अब बदला लेना है। तो इसका टाइम पीरियड जो था वो 1508 तक ही था। याद रखना, मैंने अभी बताया था आपको 3 साल का टाइम पीरियड था। तो 1505 में ये आया था, तो +3 करोगे तो कितना होता है 1508। तो 1508 में तो इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाना था। तो इसीलिए एक्सटेंड हुआ था, क्योंकि इसका बेटा मारा गया था तो उसका रिवेंज लेना था, बदला लेना था। तो इसलिए इसका 1 साल जो था वो एक्सटेंड हुआ था। और इसने एक और बैटल लड़ी थी जिस बैटल का नाम था बैटल ऑफ ड्यू। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ चॉल, बैटल ऑफ ड्यू 1509, एंड दिस टाइम ही विन। और दिस टाइम इसने इस बार जो था ये जीत जाता है, इन सबको हरा देता है, टर्क्स, इजिप्ट, गुजरात, जैमोरिन एट्सेट्रा सबको हरा दिया इसने। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद ये खुशी खुशी वापस चला गया पुर्तगाल। तो हमने पढ़ लिया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसने के कोचीन को हेडक्वार्टर बनाया, जिसने के पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। उस पॉलिसी का नाम क्या था, आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी। और देन उसके बाद ही फॉट 2 बैटल्स। तो याद रखनी है बैटल ऑफ चॉल और दूसरी क्या है, बैटल ऑफ ड्यू। सो लेट्स डिस्कस। नेक्स्ट वन इज अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। जो इनका नेक्स्ट गवर्नर आया वो कौन था, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, कौन आया नेक्स्ट, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। तो इसका टाइम पीरियड जो था 1509 से लेकर 1515 1515 1509 से लेकर 1515 तक। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ही इज़ नोन एज द रियल फाउंडर। इस बंदे को क्या कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। नेक्स्ट गवर्नर है ये। ठीक है, तो इसको रियल फाउंडर कहा जाता है। ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ नोन एज द रियल फाउंडर अमंग ऑल पुर्तगीज। तो याद रखेंगे हु इज़ नोन एज अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। किसको कहा जाता है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। स्ट्रेंथेंड ब्लू वाटर पॉलिसी, वही पॉलिसी जो अभी आपने बात करी, जिसको इंट्रोड्यूस किया था किसने, अल्मीडा ने। उस पॉलिसी को ये बंदा और ज़्यादा क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है। ही एक्वायर्ड गोवा, इसने गोवा को कैप्चर किया। ठीक है, ही एक्वायर्ड गोवा। और कब कब्जा किया इसने, 1510 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि व्हेन डिड ही कैप्चर्ड गोवा। तो याद रखना 1510 में इसने कैप्चर किया किसको, गोवा को। ही एबॉलिश सती सिस्टम। जो जो एरिया इनके कब्जे में था, चाहे कोचीन हो, कैनोर हो, ठीक है, जितने भी एरिया थे, तो उन एरिया में इन्होंने क्या कर दिया, सती सिस्टम को बंद कर दिया। सती सिस्टम क्या होता है, जैसे देखो पति मरता था तो पति के साथ ही उसकी बीवी को भी क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। दिस इज नोन एज दी सती सिस्टम। ठीक है, उस सिस्टम को भी बंद किया किसने, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। ठीक, हिज सक्सेसर्स कंट्रोल, इसके बाद जो इसके अगले गवर्नर्स आए उन्होंने किस किस चीज़ पे कब्जा किया, तो दे कैप्चर्ड दामन, बम्बे, हुगली एट्सेट्रा। ठीक है, इन्होंने इन सभी एरियाज़ पे कब्जा किया। तो बहुत सारे एरियाज़ अब इनके अंडर आ चुके हैं। ठीक है, तो रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। विच बैटल ही फोर्ट, ही डज नॉट फोर्ट एनी बैटल, इसने कोई बैटल नहीं लड़ी है ना, बट ही एक्वायर्ड गोवा, लेकिन इसने गोवा को कैप्चर किया और सती सिस्टम को भी इसने क्या किया, एबोलिश किया। अब ही स्ट्रेंथन, हमने पढ़ा कि ब्लू वाटर पॉलिसी को ही स्ट्रेंथन करता है। कैसे, बिकॉज ही इंट्रोड्यूस 2 सिस्टम, ये 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। एक सिस्टम का नाम है कार्टेज सिस्टम और दूसरे का नाम है काफिला सिस्टम। क्या बोला मैंने, कार्टेज सिस्टम और दूसरे का नाम क्या है, काफिला सिस्टम। कार्टेज सिस्टम क्या होता है, कार्टेज सिस्टम का मतलब होता है पास सिस्टम। ठीक है, क्या मतलब होता है, पास सिस्टम। जैसे देखो परमिट लेना पड़ता है ना, जैसे टोल देते हैं हम, उसी सिस्टम को क्या कहा जाता था, कार्टेज सिस्टम। कि जैसे स्टेट ऑफ मलक्का से शिप्स निकलेंगी, यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद शिप जैसे आगे बढ़ेगी, कोई भी शिप होगी वो, ठीक है, अगर आगे बढ़ेगी इंडिया, यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। वो उसके बाद अगर प्रशिया जा रही है शिप, तो यहाँ से निकलेगी गल्फ ऑफ प्रशिया से, तो यहाँ भी नेवल बेस बनाया था उन्होंने, यहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो इजिप्ट जा रही है तो रेड सी से निकलेगी, तो यहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा। तो दिस इज़ नोन एज पास सिस्टम, कार्टेज सिस्टम, परमिट सिस्टम, याद रखना। ठीक है, अब देखो जैसे इसने पास सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, प्रशियन भी, अरब भी ट्रेड कर रहे थे, प्रशियन है ना, इजिप्टियन भी ट्रेड कर रहे थे, एशियन भी ट्रेड कर रहे थे, तो पुर्तगाली भी ट्रेड कर रहे थे। अब क्या होने लगा, जैसे देखो कोई शिप यहाँ से सामान खरीद के ऐसे निकलती है, तो ये क्या करते थे, रास्ते में एक दूसरे की शिप्स को क्या करने लगे, डबो देने लगे और सामान को लूट लेने लगे। एक दूसरे का सामान क्या करते थे, लूट लेते थे। ठीक है, एक दूसरे के सामान को क्या करते थे, लूट लेते थे। तो उस वजह से क्या हो गया, इनके बीच में एक मतलब इनके रिलेशन जो थे टेंस हो गए दोबारा फिर से। और क्या होने लगा कि एक दूसरे की शिप्स को जब डुबोने लगे तो दोबारा फिर से लड़ना शुरू कर दिए ये लोग। अब क्या किया इसने कि एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिस सिस्टम का नाम था काफिला सिस्टम। काफिला का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनीथिंग, है ना, काफिला का मतलब ही है ग्रुप। तो आपने याद रखना, काफिला सिस्टम का मतलब था कि ग्रुप ऑफ शिप्स, कि अकेली शिप भेजेंगे ही नहीं, ज़रा फिर डुबो, ज़रा किसको डुबोते हो, तो ग्रुप ऑफ शिप्स को भेजने लगे कि अगर 3 शिप्स हमारी ट्रेड कमोडिटीज़ की होंगी,
है ना, मतलब जैसे जो बेचने वाली चीज़ें हैं, स्पीशस हैं, सॉरी स्पाइसेस हैं वगैरह वगैरह जितना चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों की 3 शिप्स होंगी तो 5 शिप्स हम उसकी साथ किसकी भेज देंगे, सिक्योरिटी के लिए भेज देंगे। तो दिस इज़ नोन एज काफिला सिस्टम। तो ये सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किसने किया, तो आपने याद रखना है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। कार्टर सिस्टम मीन्स पास सिस्टम, काफिला सिस्टम मीन्स ग्रुप ऑफ शिप्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस, राइट। आफ्टर दिस नेक्स्ट वन है नीनो डा कुन्हा, ठीक है, नीनो डी कुन्हा। तो याद रखिए नीनो डी कुन्हा जो है इसका टाइम पीरियड है 1529 to 38। नीनो डी कुन्हा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है पुर्तगीज़ का इंडिया में। इसने क्या काम किया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शिफ्ट हेडक्वार्टर, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा कि विच पुर्तगीज़ शिफ्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचीन टू गोवा। तो याद रखिए कौन था वो, नीनो डी कुन्हा, ठीक है। देन उसके बाद ही शिफ्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचीन टू गोवा 1530। कब इसने शिफ्ट किया, 1530 में। ड्यूरिंग दिस टाइम मुगल हुमायूं कन्फ्लिक्ट विद द सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात, ठीक है। बहादुर शाह जो था ही वाज द किंग ऑफ गुजरात, और बहादुर शाह के साथ जो था इसका डिस्प्यूट होता है, किसका, हुमायूं का। अब ये जो मुगल थे उस समय पे ये भी नए नए आए थे, एज़ यू नो कि 1526 में जो थे मुगलों ने एंट्री करी थी इंडिया में। अब 3 साल बाबर रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो नेक्स्ट ये लोग भी अपने जो एम्पायर था उसको क्या करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे, इंडिया के बाकी टेरिटरीज़ को अपने अंडर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने अटैक करा किस पे, गुजरात पे। किस पे अटैक किया, गुजरात पे, याद रखिए, ठीक है। गुजरात पे अटैक किया, तो गुजरात में उस समय पे कौन था, बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह ने जो है हेल्प ली किनसे, पुर्तगालियों से। गुजरात पे अटैक किसका हुआ, हुमायूं का, याद रखिए। यहाँ पे कौन बैठा हुआ, बहादुर शाह। बहादुर शाह ने हेल्प किसकी ली, तो एज यू नो किसकी ली उसने, बहादुर शाह ने। बहादुर शाह चला गया किसके पास, पुर्तगीज़ के पास, और पुर्तगीज़ को एक एरिया दे दिया जिस एरिया का नाम था बैसीन। बैसीन एक कोस्टल एरिया मिलेगा आपको महाराष्ट्र का, बैसीन। बैसीन दे दिया कि यहाँ पे आप अपना नेवल बेस बना सकते हो, और प्रॉमिस किया, कब दिया, 1534 में, और प्रॉमिस किया कि मैं तुम लोगों का एक नेवल बेस कहाँ पे बना दूंगा, ड्यू में। अगर मैं जीत गया, अगर हुमायूं से मैं प्रोटेक्ट हो गया, हुमायूं कब्जा नहीं कर पाया मेरी स्टेट पे, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम लोगों को, अगर तुम लोग मुझे बचा गए, हुमायूं से मेरी स्टेट को बचा के, तो मैं तुम्हें क्या सक्सीड कर दूंगा, ड्यू में तुम्हारा एक नेवल बेस बना दूंगा, ड्यू तुम्हारे कब्जे में हो जाएगा, ठीक है। बात मेरी समझ आई। हमने पढ़ा नीनो डी कुना, इसने शिफ्ट करा हेडक्वार्टर को कहाँ से, कोचीन से गोवा, और कब, 1530 में। इस समय पे याद रखना कि क्या हो रहा था, हुमायूं साहब जो थे वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे। तो एक्सपेंशन के चलते उन्होंने अटैक किया गुजरात पे। गुजरात में कौन बैठा हुआ, बहादुर शाह। अब बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह ने हेल्प ली किससे, पुर्तगालियों से। पुर्तगाली कौन है, नीनो डा कुना। अब नीनो डी कुना को इसने एक एरिया दे दिया कि भाई हेल्प के बदले ये लो एक एरिया जिसका नाम था बैसीन, और प्रॉमिस किया कि अगर मैं जीत जाता हूँ, तुम लोग अगर मुझे प्रोटेक्ट कर देते हो, तो तुम्हारा नेवल बेस बना दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ, कहाँ पे, ड्यू में, ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है कि पुर्तगाली बड़ी बहादुरी से लड़े, और इन लोगों के ये तो टेक्निकली भी एडवांस थे, तो इन्होंने हरा दिया हुमायूं को भगा दिया वहाँ से। तो अब जब देने की बारी आई, अब नेवल बेस बनाना था, तो ये मुकर गया। कौन मुकर गया, बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह ने मना कर दिया कि भाई अब तुम्हारा नेवल बेस वगैरह ड्यू में नहीं बनेगा। अब इसने कहा नीनो डा कुना को, इसको भी गुस्सा आया। इसने कहा यार पहले तो प्रॉमिस किया इसने है, और प्रॉमिस करने के बाद आज ये मुकर रहा है, तो चलो अब इसको देखते हैं, ठीक है। नीनो डी कुना जो है, नीनो डी कुना गया, इसने अपनी शिप उठाई और यहाँ गुजरात के कोस्टल एरिया पे लगा दी, ठीक है। और यहाँ बुलाया इसको, बहादुर शाह को, कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अपनी शिप को थोड़ा सा और पास ले गया, वहाँ से आए आपके कौन, बहादुर शाह साहब, और यहाँ शिप में बैठे। बैठने के बाद ये थोड़ा सा पानी के अंदर ले गया इसको, ठीक है। बात करते करते दूर तक ले गया, और उसने प्रॉमिस याद दिलाया इसको कि बताओ बहादुर शाह जी, आपने प्रॉमिस किया था कि ड्यू देंगे हम जब प्रोटेक्ट हो जाएंगे, तो बताओ अब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप जैसे बहादुर शाह भी राजा है, उसने मना कर दिया कि भाई मैं तो मना कर रहा हूँ, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या किया, नीनो डा कुना ने इसके पाँव के साथ पत्थर बांधे, और इस कोस्टल एरिया में इसको क्या कर दिया, डुबो दिया, और वैसे करके इसने मार दिया किसको, बहादुर शाह को। तो कब मारा, याद रखना इसको, 1537 में। 1537 में बहादुर शाह की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इसको किसने मारा, तो याद रखना नीनो डा कुन्हा ने मारा, ठीक है। कुन्हा किल्ड हिम वाइल इन वाइट इन दी शिप,
शिप में बुलाया और बुलाने के बाद पानी में डुबोकर मार दिया 1937 में। उसके बाद देखेंगे कंट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन रहा पुर्तगीज़ का, तो याद रखो कल्टीवेशन ऑफ तंबाकू, हमारे यहाँ तंबाकू की कल्टीवेशन इन्होंने स्टार्ट की, पोटैटो की इन्होंने स्टार्ट की, पाइन एप्पल की इन्होंने स्टार्ट की, टोमेटो की इन्होंने स्टार्ट की, नट्स की इन्होंने स्टार्ट की। इससे पहले ये कल्टीवेशन हमारे यहाँ नहीं होती थी। उसके बाद दे इस्टाब्लिश्ड फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एट गोवा, गोवा में इन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस इस्टाब्लिश करी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे इस्टाब्लिश फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एट गोवा इन 1556। कौन से कॉलेज में, सेंट कॉलेज गोवा, याद रखना 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस सेंट कॉलेज कहाँ पे, गोवा में, ठीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट देम, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, दे कम फर्स्ट, सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आने वाली भी वेस्टर्न पावर जो थी वो कौन थी, पुर्तगीज़, और सबसे लास्ट जाने वाले भी कौन थे, पुर्तगीज़। तो लास्ट में इन्होंने जिस एरिया को हमारे लीव किया, जो हमारी टेरिटरी को लीव किया, वो क्या था, गोवा। तो दे लीव गोवा इन 1961 थ्रू ऑपरेशन विजय, इनके खिलाफ जो था ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था, उसके थ्रू इनको यहाँ से भगाया गया था। कब, 1961 में। द कल्चरल एलिमेंट्स स्टिल फाउंड इन गोवा, आज भी इनके कल्चरल एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं गोवा, पुडुचेरी एंड पार्ट ऑफ कोची। विकास क्यों, क्योंकि ये लोग जो था वहाँ से पुर्तगाल से आते थे, हमारे यहाँ शादी करते थे और यहीं गाँव में बस जाते थे, ठीक है, जो एरिया इनके अंडर थे। तो इसलिए आज भी इनके कल्चरल एलिमेंट्स, चाहे वो नेम हो, चाहे कुछ कल्चर की स्क्रिप्ट्स हों, वो चीज़ें हमारे यहाँ आज भी मिलती हैं। और कौन कौन से एरिया में मिलती हैं, गोवा हो गया, पुडुचेरी हो गया एंड पार्ट ऑफ कोची हो गया। तो ठीक है, तो ये इनके कुछ नेवल बेस हैं जो मैप पे भी मैंने दिखा रखे हैं। तो याद रखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा किसके बारे में, पुर्तगीज़। तो पुर्तगीज़ का जल्दी से कंक्लूड करेंगे। हमने पढ़ा सबसे पहले कौन आया, वास्को डा गामा, फिर कौन आया, पेड्रो एल्वर्स कैब्राल, पहला फोर्ट बनाया कहाँ पे, कोचीन में। उसके बाद कौन आया, तो हमने बात करी, उसके बाद आया आपका एल्मीडा। एल्मीडा ने काम क्या किया, उसने कोचीन को हेडक्वार्टर बनाया, 2 बैटल्स लड़ी, उसके बेटे की डेथ हुई, बैटल ऑफ चौल और बैटल ऑफ ड्यू, याद रखिए। उसके बाद कौन आया, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, उसने जो पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, उसको थोड़ा स्ट्रेंथन किया, 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, कार्टर सिस्टम और काफिला सिस्टम। कैप्चर किया किसको, गोवा को। तो याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोवा को कैप्चर करता है कब, 1510 में कैप्चर किया। सदी सिस्टम को एबलिश करने वाला कौन, तो अल्फोंसो। अगर आपको पूछा जाए रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़ कौन, तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। उसके बाद कुना आया, कुना ने क्या किया, बहादुर शाह को मारा। बहादुर शाह को मारने के बाद जो है उसने क्या किया कि अपना ड्यू को पे कब्जा कर लिया, बैसीन पे कब्जा कर लिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पुर्तगीज़ इन इंडिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डच। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।